क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा, विकार दूर नहीं होंगे। हमें अपने अंदर की विकृतियों को दूर करने के लिए हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आदतें बदली और आप देव बने, आदतें बिगड़ी आप असुर बने। असुर देखें, उनके सारे सुर बिगड़े रहते हैं। असुर का मतलब है जिसके सारे सुर बिगड़ गए हों। सुनिए, तो इसीलिए दिमाग के सुर बिगड़े रहते हैं। बात क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, कहां बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है, उसको जानकारी नहीं है, सारे सुर बिगड़े हुए हैं। तो इसीलिए गलत खान पान का बड़ा भारी प्रभाव हमारे चित्त पर आता है। कोई व्यक्ति मांसाहार करता तो है, लेकिन उसका चित्त मलिन हो जाता है, मलिन हो जाएगा। एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब, एक बात बताइए, पूरे संसार में कि जो महिलाएं भी पीने लगी, अब तो उनकी तो पटने लगी आपस में, पति पत्नी की आपस में अच्छी पट रही है, क्योंकि वो तो साथ पी लेती है। लेकिन जिन परिवारों में महिलाएं बिल्कुल सात्विक हैं और उसका पति शराब पीता है, उस महिला पर रात और दिन क्या गुजरती होगी, मुझे बताओ। कोई भी देवी, कोई भी महिला नहीं पसंद करती कि उसका पति किसी प्रकार का भी नशा करे, ठीक है ना, कोई पसंद नहीं करती, कोई बच्चा पसंद नहीं करता। लेकिन ये अपनी दादागिरी के कारण, क्योंकि पति जो ठहरा, पति ने पूरा परमेश्वर बना हुआ है। अरे रुकिए भैया, रुको रुको, पूरा पूरा परमेश्वर बन गया है, और अंदर घूंट जाते ही तो परमेश्वर का भी पिताजी बन गया। अब तो सारा धर्म उसके पास, सारा कर्म उसके पास, इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। एक मैंने देखा, वो अपनी घरवाली को रोज कूट लेता था, रोज पीटता था। तो इसी प्रकार से किसी की बात नहीं मानी। जब शाम होती, ऑटो चला करके आता था, जलेबी खरीदता था वहां से दुकान से, सारी कुतिया और कुत्तों खिला देता रास्ते में। भला आदमी, तेरे को इतनी चढ़ गई है, तू कुतिया और कुत्ते को तो जलेबी खिला रहा, घरवाली जाके झगड़ा करता है। ये जलेबी घरवाली के हाथ में सौंप देता, नहीं किया। एक आदमी बाहर से आता है पी करके, कहता है मैं बड़ा पुण्य कमाता हूं, सारे गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़े जाते हैं। क्यों? सबको बिस्किट खिलाता हूं, सबको बिस्किट खिलाता हूं। बेवड़ा, सबको बिस्किट खिला, कुत्ते पीछे पड़ेंगे तेरे, धर्मात्मा तेरे साथ नहीं लगेंगे, परिवार के लोग तेरे साथ नहीं लगेंगे। बोलो कौन लगेगा? कुत्ते तो लग सकते हैं, कुत्तों को पता है नशे में जो माल खींचना खींच लो। तो इसी प्रकार से हमें अपना जीवन बड़ा सात्विक बनाना चाहिए। आज इसी नशे के चक्कर में मेरा पूरा देश बर्बाद हो रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोलो। पंजाब की हालत देख लो जरा एक बार। अरे नष्ट नहीं, मैं आपको शहरों के गलियों के नाम बता दूंगा क्या हालत है। मैं तो पूरा भारत भ्रमण कर रखा है। गुजरात, गुजरात की हालत का पता नहीं है आपको? वहां मावा खाया जाता है, मावा। मावा, मावा किसे कहते हैं आपके यहां? जो दूध से बनता है, जला जला के बनता है, और वहां तंबाकू से मावा, तंबाकू को मावा बोलते हैं। हाँ, इन्होंने सोचा अच्छा ही खा रहे हैं कुछ। और सुन लीजिए, और ऐसे मुंह यूं भरा रहता है, ऐसे भरा रहता है पूरा का पूरा, गंदा लगता है। और सुनो, पुलिस वाले भी खा रहे होते हैं, उनका ऑफिसर भी खा रहा होता है। मैं गुजरात में ऐसे स्थान पर गया हुआ था कि जहां परेड चल रही थी ना, परेड, मैंने कि इनका तो ऑफिसर भी खा रहा है, इसके मुंह में भरा हुआ है। मैंने देख रहा वो जीपी जो लिखा रहता है, गुजरात पुलिस। अच्छा, मुझे कुछ डर नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं। सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर किसी को बोलना है ना, मुझे इतना भी नहीं लगता। तो जब उनकी चल रही थी, थोड़ा सा रुक जा, ऐसा हुआ, मैं घूम करके नमस्ते जी, यही तरीका है सबसे। मैं कि प्रभु एक बात कहनी है, तो धोती कुर्ता मैंने पहन रखा, थोड़ा सा उसने सोचा यार क्या वापस करना, पूछ ही लो क्या बात है, भले व्यक्ति लग रहे हैं, भले व्यक्ति लग रहे हैं कि एक बात पूछनी है, कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि ये बताइए, आपके मुंह में तंबाकू भरा हुआ है, भरा हुआ है ना? बोले हो।
और मैंने कि आपके जो पुलिस वाले हैं, ये दूसरे आपके साथी हैं, इनके मुंह में भरा हुआ है। मैंने कि आप करना क्या चाहते हैं? ये किस बात की परेड है? हम तो आपको आदर्श मानते हैं, बच्चे आदर्श मानते हैं, हम तो पुलिस में जाएंगे, ये तंबाकू वाला पुलिस में कैसे जाएगा? तो गलत हो गया, गलत है। मैंने कि आप थोड़ा सा मेरी बात पर विचार करना, नहीं तो आपके जो अधिकारी हैं मैं उनसे बात कर लूंगा जाकर के। बोले ठहरो ठहरो ठहरो, सबके साथ वही थूक दी सबने। मैंने कि मैं अधिकारी के ऑफिस में झटाझट यूं ही घुस कर चला जाऊंगा और जाके कहूंगा बात सारी। नहीं, कम से कम पब्लिक के बीच में तुम हो, वहां तो ऐसा काम मत कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने वो ड्रामा देखा। अंदर ही अंदर तंबाकू खा खा करके नाश हुआ पड़ा है। जब जिस समय मेरा कार्यक्रम हो जाता था, मेरा कार्यक्रम भी धूम धड़ाके का होता था, वहां पर ऐसा वैसा नहीं होता था, मोटिवेशन का प्रोग्राम होता था। 18,000 बच्चे थे वहां। तो जिस समय कार्यक्रम हो जाता तो बच्चे मुझे घेरा करते थे, स्वाभाविक है। तो व्यक्ति इतना प्रखर वक्ता के रूप में बात कर रहा है, बोल रहा है और उद्धार की बातें कर रहा है और ऐसी बातें कर रहा है जो बच्चों की जमीन से जुड़ी हुई बातें, उसके हृदय से जुड़ी, उसके जीवन से जुड़ी बातें हैं, तो बच्चों को पसंद आती थी। बच्चे जब मेरे आसपास खड़े होते थे, ऐसे होते थे जैसे ठंड में ठिठुर गए हों, जैसे ठंड में ठिठुर गए हों। ये हालत बच्चों की। आप महाराष्ट्र में घुस जाइए, वहां खाते खर्रा खर्रा, और वो रगड़ रगड़ के उसको तैयार कर रहा होता है और पुड़िया पर पुड़िया बनी रहती हैं। मैं किसी अपने मित्र क्या फोटोग्राफर मेरा मित्र बन गया था, तो मैं उसके पास गया वर्षों के बाद में। मैंने कि चलो अब मिल के आता हूं, बहुत समय हो गया है। तो दुकान बंद। एक व्यक्ति जो बैठा था, मैंने कि भैया वो दुकान जो फोटोग्राफर की थी वो कहाँ रहते हैं? उसके मुंह भरा हुआ ओ ठहर, मैं आगे चला जाऊंगा, अपना पूछ लूंगा आगे, मत थूक तू इसे। इतनी काम की चीज खा रहा है तू, इतनी महंगी चीज, इतनी महत्वपूर्ण चीज, खा खा खा। वो सक पका गया, देखता रह गया। मैं आपको बताता हूं कि समाज की स्थितियां वास्तव में अच्छी नहीं चल रही है। जो आपके गांव और देहात के अड्डे होते हैं ना, अड्डे जानते हैं, जहां बस रुकती है, तांगा तो अब तो खत्म हो ली, तांगे चौराहे जो होते हैं, वहां शाम को एक बार जाकर देखा करो। गलत तो नहीं है? शाम को चौराहे पर जाकर के देखो, और ऐसी ऐसी जगह आपको मिल जाएंगे, और वहां पर नशे में धुत मिलेगा आपको, वहां का नौजवान, नशे में धुत नौजवान मिलेगा। तो मेरे देश की उन्नति कैसे होगी? मेरे देखते देखते, जिस गांव में मैं रहा, नाम नहीं लेता, बदनामी होती, अच्छा नहीं लगता, मेरे देखते देखते कितने नौजवान खत्म हो गए, नष्ट हो गए, केवल शराब पी पी करके। लीवर गल गया, फेफड़े खत्म हो गए, पूरा सिस्टम खराब हो गया। तो कैसे बचेगा? कौन से समाज की रचना कर रहे हैं हम लोग? तो आज यहां से संकल्प लेकर के जाओगे, तो आपको जैसा जैसा मार्ग बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इससे बचने का प्रयास करना। कुछ दोष आ गए हो, अरे आप किसके सामने बैठे हैं अभी? वो व्यक्ति जो कभी चाय तक भी नहीं पीता यार, जो कभी उसके मुंह से झूठ नहीं निकलता, मैं अपनी बात कह रहा हूं, झूठ ही नहीं निकलता। एक बार मेरे मुंह से पता नहीं कहां कुछ हो गया, मैंने बोल दिया कि मैं यहां नहीं हूं, इतना ही बोल दिया सिर्फ, जबकि मैं वहां था। मुझे तो बेचैनी हो गई, तूने झूठ क्यों बोला, तू तो यहां है। मैंने तुरंत फोन किया, मैंने कि भाई मैं अभी फ्री हूं, आ सकते हो तुम? लेकिन नहीं, मेरी वाणी से अगर झूठ निकलेगा तो ये असत्य वाणी हो जाएगी, और इससे ना मेरा कल्याण होगा और ना ही समाज का होगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपना जीवन सात्विक बनाना है। आज आपको ये उबली हुई सब्जियां जो मिल रही हैं, यही अमृत हैं। आपका नाम क्या, मैं भूल गया? विजय जी। विजय जी कह रहे हैं कि सब्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन घर की पता नहीं कैसे होगा, घर में देंगे नहीं देंगे, बनेगी नहीं बनेगी। तो बहुत अच्छी चीजें मिल रही है हमको खाने के लिए, और यही है जो आपका जीवन बचा सकती है। ये सब चीजें आप इकट्ठी करके जाओ, सुन करके जाओ, समझ करके जाओ, और अपने जीवन को आदर्श बनाना। आपकी वाणी की नहीं, आपकी केवल आपके व्यवहार की ही प्रशंसा हो। अरे वाह, मैं मिला हूं ऐसे व्यक्ति से, अद्भुत व्यक्ति है। आप अगर ट्रेन में बैठे हैं या प्लेन में बैठे हैं, वो सुगंध अलग ही दिखाई दे जाए, मुड़ मुड़ के देखें लोग, ये कौन व्यक्ति है। और भी लोग बैठे हैं, इसी की ओर मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हैं लोग? क्योंकि वो आभा मंडल होता है,
उस आभा मंडल की झलक ही ऐसी होती है। तो ट्रेन में यात्रा करता था तो जिस स्थान पर मैं बैठा करता था वो पूरा का पूरा जब तक मैं चुपचाप बैठा हूं तब तक तो ठीक है, वरना पूरा का पूरा कंपार्टमेंट जितना था वो मेरे आसपास इकट्ठा हो लेता था। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, सबके कल्याण का विषय होता था, सब सुनने के लिए वहां जाते थे। तो अपने जीवन को ऐसा बनाइए जो किसी के काम आ सके। आज आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यज्ञ किया। आज आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी क्योंकि मैं नीचे किसी काम से चला गया था। कोई बात नहीं, ये मेरा व्यवहार देखिए, मैं अपने व्यवहार के कारण कभी किसी को कष्ट नहीं देता हूं, और अगर कुछ कष्ट हुआ है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई मेरे कारण आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ी, मुझसे भूल हुई या कुछ भी हुआ तो उसके लिए स्वीकार तुरंत कर लो, तो कम से कम मेरे मन पर तो बोझ नहीं रहा। हम लोगों को कष्ट नहीं हुआ, अपना व्यर्थ है, जीते जी आनंद भोगो। और एक बात कहता हूं अंतिम, मैं तो कहूंगा जीते जी स्वर्गवासी बन के रहो। अब ये नाम सुनकर कैसा लग रहा होगा, स्वर्गवासी। मैया स्वर्गवासी किसे कहते हैं? मरने के बाद लिख देते हैं ना स्वर्गवासी श्रीमान ये, और क्या पता बिना टिकट के नरक में गया हो। पीते तो शराब, बोलते थे झूठ, दुनिया भर के उठपटांग हरकतें करते थे, और लिख दो स्वर्गवासी। नहीं, स्वर्गवासी उसे कहते हैं जो स्वर्ग में वास करता है। और स्वर्ग किसे कहते हैं? ये धरती मेरी स्वर्ग है, ये जो धरती मां है ना यही स्वर्ग है, और यही पर नरक है। आप जब स्वर्गीय जीवन जीते हैं, जिस घर में रहते हैं स्वर्गीय जीवन जियो। आप यज्ञ करो, संध्या करो, अग्निहोत्र ये सब करो, और बढ़िया वातावरण के साथ जियो, और आपके परिवार के बच्चे और आप सब एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, एक दूसरे की बात माने, स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। तो इसी प्रकार से नरक वो है जहां पर गाली गलौच होती है, गलत हरकतें की जाती हैं, बुरी आदतों के साथ जिया जाता है, तो ऐसा परिवार नरक हो जाता है। तो हम अपने ही परिवार को स्वर्ग बनाएं, और अपनी मानसिकता का, और ये भी आपका घर है, ये जो शरीर है ना ये भी एक मंदिर है, ये भी एक परिवार है आपका। इस परिवार के सभी अंग हैं, अंग प्रत्यंग जितने भी हैं सब इसके साथी हैं, ये परिवार है। तो आप अपने अंदर भी स्वर्ग बना करके रखें। अगर आपके परिवार में आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं तो चिंता मत कीजिए, अपने माइंड को हल्का मत कीजिए, इसको अच्छा रखिए, अपने अंदर के स्वर्ग को अनुभव करते जाइए। लोग समय आने पर अपना बात मान जाएंगे, परिवर्तन अपना पाएगा। तो इसीलिए स्वर्गवासी, जो स्वर्ग में वास करता है उसे स्वर्गवासी कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सात्विक बनाना है, पवित्र बनाना है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं। बोलो, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं। उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं। उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं। उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं। उल्टा सीधा खाते रहते। और सुन लो, चाय कॉफी के बड़े शौकीन, चाय कॉफी के बड़े शौकीन, खाते रहते हैं नमकीन, खाते रहते हैं नमकीन। खट्टा मीठा तीखा खाते, अंडा मांस पे करे यकीन। खट्टा मीठा तीखा खाते, अंडा मांस पे करे यकीन। इतने सारे स्वाद उड़ाते, करते तनिक विचार नहीं। इतने सारे स्वाद उड़ाते, करते तनिक विचार नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं। उल्टा सीधा, जिसमें कोई बीमार नहीं। उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं।
उल्टा सीधा खाते रहते, श्रम व ध्यान का काम नहीं, श्रम व ध्यान का काम नहीं, सच्ची भूख का नाम नहीं, सच्ची भूख का नाम नहीं, फिर भी दिन भर खाते रहते, रुकने का भी नाम नहीं, फिर भी दिन भर खाते रहते, रुकने का भी नाम नहीं। बिना भूख के भोजन को माना इन्होंने पाप नहीं, बिना भूख के भोजन को माना इन्होंने पाप नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं। और सुन लो भैया, जब से फ्रिज आया है घर में बासी खाना सीख गए, जब से फ्रिज आया है घर में बासी खाना सीख गए। आंतों की हालत बिगड़ गई, दांत भी सारे उखड़ गए, उखड़ गए तो खून आ रहा है। आंतों की हालत बिगड़ गई, दांत भी सारे उखड़ गए। धोखा करती कोका कोला, करती पेट को साफ नहीं, धोखा करती कोका कोला, करती पेट को साफ नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं, उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं, उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं। ये दुनिया भर के व्यसन करें, बोलो मैं तो ये भी खा जाऊंगा, वो भी खा जाऊंगा, सब कुछ खा जाऊंगा, अब फिर सीधा ICU। ये दुनिया भर के व्यसन करें, अपना ही ये पतन करें, ये दुनिया भर के व्यसन करें, अपना ही ये पतन करें। बात करे हित की कोई, ये रुकने का ना यतन करें, बात करे हित की कोई, ये रुकने का ना यतन करे। बात मान ले योगेश्वर, क्या इनका तुझको ज्ञान नहीं, बात मान ले योगेश्वर, क्या इनका तुझको ज्ञान नहीं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई बीमार नहीं, उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं, उल्टा सीधा खाते रहते, करते शुद्ध आहार नहीं, करते शुद्ध आहार नहीं।